अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियोस होप्स हो कि आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। काइंडली आप सबसे पहले पिछली वीडियोस को देखिए ताकि आपको टेंसेस की समझ आ सके। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी क्लास से है, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, या बीएस के स्टूडेंट्स हैं, या आप टीचिंग के प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, तो हर जगह पे आपको टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। मींस आपको टेंसेस आने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर मैट्रिक में हैं, फॉर एग्जांपल 9th-10th की अगर किसी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तो आप कहते हैं कि चलें अभी कुछ कर लेंगे, बाद में कौन सा इनकी ज़रूरत आनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर क्लास में आपको टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। एनीवेज चलते हैं अब अपनी क्लास की जानिब। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि किसी भी जुमले के एंड पे आ जाता है उसने किया, या गया, या लिया, या था, थी, थे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना ने खाना खा लिया, अली लाहौर चला गया, मैंने बुक्स ख़रीद ली, या उसने कलम ले लिया। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब लिया को अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ली के बजाय अगर आ जाता है लिया है, सना ने खाना खा लिया और सना ने खाना खा लिया है, इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत फ़र्क है। खा लिया है तो ये आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और सिर्फ अगर बात करेंगे कि सना ने खाना खा लिया तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा सा इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आपने इन दोनों चीज़ों को जो है वो मिक्स ना कर दें, आपको याद रहे। और ओनली था, थी, थे, जिनके एंड पे सेंटेंसेस के आता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। यानी उसने खाना खा लिया था, वो ऐसा कर चुकी थी, सॉरी कर चुकी थी वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि सबा ने कलम ख़रीद लिया था, या हिना 7 बजे से पहले घर आ गई थी, हिना घर आ गई थी। इस तरह के अल्फाज जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के ज़िम्रे में आते हैं। अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो ये वो वाहिद सेंटेंस है, वाहिद टेंस है पूरे 12 टेंसेस में से। ना तो प्रेजेंट का कोई ऐसा टेंस है और ना ही फ्यूचर का है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ होती हो। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें जिस तरह से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको याद होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता था, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना देते तो जाहिर है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो मस्ट चाहिए होता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम मनफी या सवालिया नहीं बना सकते। तो वहाँ पर हम डू और डज का यूज़ करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, पास्ट इंडेफिनिट में भी सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वहाँ पे डू और डज यूज़ होता था। यहाँ पर उसी की सेकंड फॉर्म आ जाती है डिड। डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो यहाँ पर हम डिड यूज़ करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक और मज़े की बात याद रखने वाली ये है कि वैसे तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चूँकि हम डिड यूज़ कर चुके होते हैं और डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो ऑलरेडी जब हमारे पास डिड सेकंड फॉर्म बन चुकी है, डिड जब हमने यूज़ कर लिया तो फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इस बात का सिंपल अगर इसकी समरी करके बताऊँ तो इस बात का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंसेस में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें तो वहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही हम डिड का यूज़ करेंगे ना। तो जब डिड का यूज़ करेंगे तभी हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अदरवाइज़ जब हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे यानी सिंपल सेंटेंसेस में, तो वहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ही लगानी। अब आगे चलकर एग्जांपल करते हैं, तो इससे होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए, सबा रोट अ लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, सबा रोट अ लेटर। आगे देखिए, हिना ऑलवेज हेल्प्ड, इसकी सेकंड फॉर्म है ये हेल्प्ड। लेकिन अगर हम इसी को नेगेटिव बनाते हैं ना, हिना, कैसे हम इसको नेगेटिव बनाएंगे? हिना डिड नॉट
ऑलवेज, फिर हेल्प नहीं आएगा, ओनली हेल्प आएगा, ठीक है। ईडी हटा देंगे क्योंकि फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब डिड लगा दिया तो उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हेल्प द नीडी। सेकंड है शी वेंट टू लाहौर। अब सेकंड फॉर्म लगाई शी वेंट टू लाहौर, लेकिन अगर इसी को हम अब फिर से नेगेटिव बनाते हैं तो क्या आएगा, शी डिड नॉट गो टू लाहौर। याद रखना है, जब हमने लगा दिया डिड उसके बाद हमने इसकी फॉर्म को भी चेंज करना है। क्या आप डिड भी यूज़ कर दें और फॉर्म जो है वो भी सेकंड लगी रहे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका टेंस जो है वो गलत हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए तो फिर तो आपको बिल्कुल भी ये क्लास मुश्किल नहीं लग रही होगी। नेक्स्ट देखें, शी डिड नॉट गो टू लाहौर, शी डिड नॉट हेल्प द नीडी, ठीक है। तो सेम चीज़ है इंटेरोगेटिव, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम स्टार्ट में ले आते हैं, नॉट को हटा देते हैं। यानी जब हम सवाल बना रहे हैं तो फिर नॉट तो नहीं लगेगा ना। तो हाँ, अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों एट अ टाइम बढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोला और नहीं गई, क्या भी कह रहे हैं और नहीं भी, दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो फिर नॉट और डिड दोनों आ सकते हैं सिर्फ इस केस में। अदरवाइज़ नॉट को हम हटा देंगे, डिड को हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहाँ पे चेंज करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम नॉट वाले केस में चेंज कर चुके हैं। अब नॉट वाले से अगर हमने मनफी से नेगेटिव सेंटेंस से अगर हम इन्हें इंटरोगेटिव बनाना है तो बहुत ईजी है। डिड शी गो टू लाहौर, डिड शी हेल्प द नीडी। होप सो के आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगेन मैं इसकी समरी करके बता देती हूँ। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगाना है। सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको डिड का यूज़ करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप डिड का यूज़ कर चुके होंगे तो उसके बाद वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। सिंपल में सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड लगाएंगे, इसलिए डिड के बाद फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।